अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और आज हम लर्न करेंगे लेक्चर नंबर 7 लिक्विडिटी इन एसएमसी। ठीक है। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में लर्न किया कि हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करें और उसे डिफाइन कैसे करें। ठीक है। तो पहले आपको मैं समझाता चलूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, है ना। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, उसकी जो मैनुअल होता है इसमें ए टू जेड चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ट्रेडिंग का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये 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 ट्रेडिंग का मैनुअल है, हाउ टू ट्रेड। समझ रहे हो बात को। तो लिक्विडिटी की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दूसरी होती है इंटरनल लिक्विडिटी। पहले तो समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ी में, कार में, किसी भी चीज़ में, बस में, बाइक में पेट्रोल डालते हैं। हम एक डेस्टिनेशन जो होती है, डेस्टिनेशन पॉइंट ए टू पॉइंट बी तय करते हैं। ठीक है। कहीं भी जाना हो हमें, तो ज़ाहिर बात है हम फ्यूल यूज़ करेंगे। तो मार्केट भी कुछ इसी तरह से चलती है। जब मार्केट में फ्यूल होता है तो मार्केट बाय साइड जाती है या सेल साइड जाती है। मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पर है। अब उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आएँगी। बहुत सारी टाइप्स हैं, इक्वल हाई लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, वो सारी आईसीटी की हैं। ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। तो अभी देखो, बात को समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डेली कैंडल है। ठीक है। ये एक डेली कैंडल है। इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी ऊपर वाली विक है, इसे हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई, पीडीएच। और जो इसका लोएस्ट पार्ट है, इसे कहते हैं हम प्रीवियस डे लो। इन जगहों पर भरी पड़ी होती है लिक्विडिटी। देखें, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट पर कम लिक्विडिटी होगी, H4 पर, M15 पर, ठीक है, डे 1 पर, वीक 1 पर, मंथली पर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। तो ऐसे ही कुछ मार्केट चलती है। अब बात को समझो। देखो, ये फॉर एग्जांपल एक सेलिंग मॉडल है। ठीक है। अब मार्केट कुछ इस तरह करेगी। बात को गौर से समझना। हम यहाँ से लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ये एक सेलिंग आ रही है, उसके बाद एक बाइंग कैंडल आ गई। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है। यहाँ पर इसका प्रीवियस डे हाई लेकर, ठीक है, प्रीवियस डे हाई लेकर यहाँ पर विक बनाकर आपका जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा। कुछ इस तरह से मार्केट आएगी। देखें, ऐसे विक बनाएगी। ठीक है। अब आप मार्केट को समझो। देखो, मैंने आपको ए टू जेड चीजें समझाई हैं। आपको यहाँ से फाइंड करने हैं, आपको इस जगह से फाइंड करने हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। ठीक है। इस जगह से आपको फाइंड करने हैं ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस एफईजी, क्योंकि ये एक सेलिंग लेग में बाइंग कैंडल है। मैंने आपको एज इट इज सिखाया कि आपको कैसे फाइंड करना है, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अगर मैं इसको एज अ बाय ले लूँ, ठीक है, मैं इसको एज अ बाय मॉडल ले लूँ, कुछ इस तरह से। अब मार्केट क्या करेगी, बात को समझना। ये समझो एक बाय मॉडल है। मार्केट अब कुछ इस तरह से लिक्विडिटी बनाएगी। यहाँ से आपकी, ऐसे समझो, ये जो विक है, ये जो विक है, अब मार्केट समझो इधर ओपन हुई है। ओपन होके आपको एंट्री कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बात को अभी गौर से समझना। जिसने लिक्विडिटी समझ ली उसने पूरी ट्रेडिंग समझ ली। ठीक है। लिक्विडिटी एक मेन थिंग है जिस पर मार्केट चलती है। इनके अंदर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है। इन जगहों पर और इन जगहों पर। अब देखो, ये सिनेरियो समझो। एक बाय ट्रेंड है, हमने नीचे से बाय पकड़नी है, ना कि ऊपर से। ठीक है। हमें बायास देखकर चलना है, और बायास जो है वो एक एडवांस चीज है। जस्ट एसएमसी के हिसाब से सीखेंगे तो देखें, हमने बाय यहाँ से फाइंड करनी है, हमने इस जगह से फाइंड करनी है। देखिए, मार्केट कुछ इस तरह से, आपके जो टारगेट रहेंगे वो यहाँ के पीओआई रहेंगे, ना कि इसके ऊपर। मार्केट कभी कभी इसके अंदर भी क्लोजिंग दे देती है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको रिस्क फ्री ट्रेड करनी है। ठीक है। बात को समझो। आपको बाय कहाँ से लेनी है, आपको इस जगह से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूंढना है। चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें छोटे टाइम फ्रेम से एग्जैक्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूंढना है इस जगह से।
बात को समझ रहे हो? मार्केट कुछ इस तरह से करेगी फिर। मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट होके, ठीक है? ऐसे। अगर इसको मैं रेड कर दूँ तो आप ईज़िली समझ जाओगे। मार्केट कुछ इस तरह से करेगी। रेड में कन्वर्ट होके पीओआई सारे डन करके सीधा ऊपर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे। मैं ईज़ी से ईज़ी करके समझा रहा हूँ, जैसे बच्चों को समझाते हैं। तो देखो मार्केट कुछ इस तरह से डन करेगी। आपको इसका हाई टारगेट रखना है, ठीक है? जैसे ना आप इधर का टारगेट रखें। नहीं, आपको इधर इस विक पर अगर विक ना हो, इट्स ओके। विक ना हो, इट्स ओके। अगर मैं इसको हटा दूँ, विक ना हो भले, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको इस जगह से पीओआई फाइंड करने हैं। बात को समझ रहे हैं? ये आपको और ईज़िली मैं अभी चार्ट पर समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? अच्छा जी, तो आ गए हम अभी रियल चार्ट पर, ठीक है? आपको इधर मैं एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? मुझे वैसी मिलनी चाहिए, तभी आपको वैसी एग्ज़ाम्पल मिलेगी और आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर होगी, ठीक है? जस्ट बात को समझो। लिक्विडिटी एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लिक्विडिटी ढूँढना एक आर्ट है। तो ये तो फिर भी बोलूँगा सिंपल है। ये लिक्विडिटी फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है। यार एग्ज़ाम्पल हाँ, चलो ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, मिल गई। बात को समझो। ये 2 कैंडल्स हैं। ये 4th अगस्त, 5th अगस्त, ठीक है? आप इस पार्ट को फ़िलहाल स्किप कर दो, ठीक है? इस पार्ट को स्किप कर दो। एडवांस जाके सीखेंगे कि ये नीचे क्यों आई और ऊपर क्यों गई, ठीक है? एडवांस में जाके सीखेंगे ये चीज़ें। ये नीचे क्यों आई और ऊपर क्यों गई। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, चलो आपकी एक नॉलेज में इज़ाफ़ा कर दूँ। ये जो एफईजी था, ठीक है? ये वाला जो एफईजी था, ये इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है? तो आप इसको कुछ इस तरह से मार्क करोगे। एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिस्पेक्ट दी है इसको, ठीक है? मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही इसको रिस्पेक्ट दी है। ख़ैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमें पहले इसके प्रीवियसली हाई और लो मार्क करना है, ठीक है? आप इस ब्लैक कैंडल से भूल जाओ, ठीक है? आप ऐसा समझो हम करंट डे पर हैं। आप 5th कैंडल को भी भूल जाओ। अभी हमें ऐसा समझो कि एंट्री प्लान करनी है। तो कुछ इस तरह से इसका मैं प्रीवियस डे हाई मार्क करूँगा, ठीक है? और प्रीवियस डे लो मार्क करूँगा यहाँ पर, ठीक है? और ये यहाँ तक आई है तो ज़ाहिर-सी बात है इधर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है? 2 याद रखना 2 नीचे मार्क की हैं लाइन्स और 1 ऊपर मार्क की है। मैंने आपको पहले ही समझाया हमारे टारगेट्स हाई के नीचे रहेंगे। हमें उधर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूँढना है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, पहले चलते हैं 5 मिनट पर, ठीक है? एग्ज़ैक्टली सेम, ठीक है? जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको और सिंपल करके समझाऊँ। 3 अगस्त 12, ठीक है? आपने भी बिल्कुल प्रैक्टिस सेम स्टाइल से करनी है, ठीक है? जैसे मैं कर रहा हूँ। ये एक ईज़ी वे है प्रैक्टिस करने का, ठीक है? आपको ऐसे ईज़िली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है? ये पूरा जो ये जो पूरी आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये पूरा 4th डे है, 4 अगस्त, ठीक है? अभी हम 5 स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैं 5 भी मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है? और बात को गौर से समझो। यहाँ से लेकर जी, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से 6 अगस्त स्टार्ट हो गया। ये रहा हमारा 4th अगस्त का हाई, ठीक है? ये रहा हमारा 4th अगस्त का लो, ठीक है? अब नीचे चलकर फाइंड करेंगे पहले एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। मुझे यहाँ पर कोई भी एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है पर वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, वो एक एडवांस चीज़ है। बट मैं आपको एक सिंपल सी मतलब एक जो कहते हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है, आप वो उस पे चलो, ठीक है? तो देखो, बात को समझो। मुझे इस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो एंट्री कैसे प्लान करेंगे? अभी आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, उसको भी देख लेते हैं। पहले आपकी एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है? ये जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, एग्ज़ैक्टली हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी नज़र आ रहा है। इसको मैं अगर मार्क कर लूँ, ठीक है? यहाँ और इसका ऊपर वाला पार्ट ये वाला, ठीक है? मार्केट एग्ज़ैक्टली यहाँ से ऊपर उठी और हमारा टारगेट डन, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, M1 पे चलते हैं। आपको और ईज़ी यहाँ पर समझ आ जाएगा। कहाँ गया? जी, ये रहे हमारे, ठीक है?
ये रही हमारी लाइंस। जस्ट बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, नथिंग एल्स। बैक टेस्टिंग करोगे तो कामयाब होगे। देखो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, अगर मैं इसको भी मार्क कर लूं, ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट वहां से उठी होगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, अभी मैंने इधर एंट्री कैसे बनानी है, पहली तो बात ये होती है। ठीक है, फर्स्ट स्विंग, फर्स्ट स्विंग मैंने आपको क्या सिखाया था, वो होता है आईडीएम, बट वो आपको आईडीएम मार्क नहीं करना, वो होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, आईसीटी में सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं। वो एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने जैसे चेंज ऑफ करेक्टर देखा, हमें अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूंढना है। ठीक है, आप इस पार्ट को फिलहाल स्किप कर दो। अगर मैं इसे यहाँ से स्किप कर दूं तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है इधर। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये एंट्री मॉड्यूल में और समझाऊंगा डीपली। ठीक है, आप इधर भी समझ लो और आपको मैं इजीली आगे चलकर भी सिखा दूंगा। देखो, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, सेलिंग से बाइंग में चली जाती है मार्केट। ठीक है, जैसे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मैंने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी देखा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, अब मुझे टारगेट बनाना है। ठीक है, मैंने अपनी इधर एंट्री प्लान की। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा एसएल रहेगा इस लो के नीचे, या आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेफ चलें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 52 से लेकर 49 तक, 50 तक 20 एसएल। ठीक है, आप इधर से अपनी एंट्री प्लान करो और यहाँ से हम चले गए सीधा ऊपर, ये हम कैच कर रहे हैं। ठीक है, ये है एसएमसी सीखने की ब्यूटी। हम ट्रांजैक्शन वाले नहीं है कि डब्ल्यू पैटर्न देखा, एम पैटर्न देखा, ये देखा, वो देखा। ठीक है, जस्ट रिस्क टू रिवार्ड आप चेक कर सकते हैं। आपने 52 से एंट्री ली, आपने इंट्रा डे ट्रेड ले ली एक ही साइड की, 82 आपका टारगेट रहेगा। हमें ऊपर से मतलब नहीं है। ठीक है, हमें ऊपर से मतलब नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसका हाई रख सकते हो। ठीक है, ये हाई रख सकते हो, ये हाई रख सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ना मिले। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपको ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ना मिले, आपको इधर भी मिलेगा। अगर आप इधर तक रखते हो अपने टारगेट्स, आप इजीली कैच कर लोगे। ठीक है, जस्ट ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। आपको एक साइकोलॉजी की ट्रिक भी बताता चलूँ, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होने होते हैं ना, उनमें ऐसी सेलिंग ज़रूर आती है। ठीक है, ऐसी सेलिंग ज़रूर आती है। मेरी आप बात को गौर से समझ लें, इनको लिक्विडेट करना होता है। बट हम जो लोग बिगनर्स होते हैं, जिनको एसएमसी का पता नहीं होता, वो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेते हैं। हम जहाँ से वो एंट्री लेते हैं, हम वहाँ पर अपनी टीपी डन करते हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्टली एसएमसी की ब्यूटी सीखी है कि कैसे एसएमसी, रियल एसएमसी ट्रेडर वर्क करता है। ठीक है, उनके लिए इतना सा मतलब ये देखें, उन्होंने 80 से एंट्री ले ली, 78। ठीक है, उनके जो टारगेट्स होते हैं वो नीचे के होते हैं। ठीक है, और इनके लग गए एसएल और ब्रेक इवन, हमारी हो गई इधर टीपी डन। ठीक है, तो आपने अगर एसएमसी सीखनी है और अगर आप सीख गए हैं तो ये जस्ट सब्र का फल है। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंस होगा वो ऐसे मोमेंटम, ऐसी लेग्स कैप्चर कर सकेगा। ये जस्ट सब्र है, ये सब्र है। आप सब्र रखेंगे, अपने सेटअप पे रहेंगे, अपने एसएल पर रहेंगे, अपने टीपी पर रहेंगे, तो इजीली आप ऐसी चीजें कैप्चर कर सकेंगे। ठीक है भाई, ये मुझे पता है लेक्चर ज़्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ध्यान दो, देखो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस तरह से समझाई। तो चलो इसको वैसे ही कर दो। अब बात को गौर से समझो।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? ये हुआ हमारा आईडीएम, छोटा भी हो गया, चलो ठीक है। और ये हमारा दोबारा हुआ आईडीएम, ठीक है? ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, आपको पता है, एग्ज़ैक्टली आपको पता है हायर हाई तभी मार्क होगा जब आईडीएम होगा, ठीक है? हायर लो तभी मार्क होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अभी आप लोग बोलोगे कि उबैद भाई ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, दोबारा लेक्चर लंबा हो रहा है, बट मैं आपको इस चीज़ की हकीकत बताऊँगा। जो लोग बिगिनर हैं, दे विल बी शॉक्ड, ठीक है? बात को गौर से समझ देखो, बात को गौर से समझो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मैं लिख लूँ, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ये हम क्यों मार्क करते हैं। बात को गौर से समझो। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होता है और आईडीएम क्यों होता है, इसकी असल हकीकत क्या है? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी रहती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी रहती है और मार्केट ट्रैप करती है कुछ सेलिंग दिखा के। नया हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे क्यों आती है? पॉइंट की बात है ना। भाई मैं बात करता हूँ लॉजिक के साथ कि उबैद भाई ऐसा क्यों हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नीचे आती है? नीचे तो चली जाए ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर ले। नहीं, फिर ऊपर निकल जाती है। भाई उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है? उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है। बात को समझो। हम लोग इस तरह से ट्रेंड मार्क नहीं करते, ठीक है? हम इस तरह से ट्रेंड मार्क नहीं करते, ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करते। हम लोग इंटरनल स्विंग्स देखते हैं। अगर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ठीक है? यहाँ पर जैसे रिटेस्ट होने के बाद आईडीएम नहीं हुआ, फिर फिर क्या करोगे? मार्केट तो नीचे चली गई। या चलो यहाँ पर आईडीएम हो गया, मार्केट रिवर्स, फिर क्या करोगे? कैसे मैनेज करोगे? ठीक है? तो लॉजिकल चीज़ें सीखो। ज़िंदगी में लॉजिक लाओ। हर चीज़ में लॉजिक होना चाहिए। बात को समझो। देखो, इसके ऊपर होती है हमेशा लिक्विडिटी। मार्केट जैसे बाय साइड की तरफ जाती है, जैसे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, मार्केट हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लिक्विडिटी उसके नीचे होती है। अब बताता हूँ लिक्विडिटी होती कैसे है। जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगर इसको मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर दूँ, तो ईज़िली समझ आ जाएगा। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट रिवर्स होती है। एग्जैक्टली रिवर्स होती है। मार्केट उसके ऊपर सेलर्स के एसएल पड़े होते हैं। मार्केट छोटा सा पुल बैक दिखाकर बताती है भाई मैं नीचे जा रही हूँ। तुम लोग कभी भी आईडीएम से पहले ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्क नहीं करोगे क्योंकि तुम एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है? तुमने रियल चीज सीखी है, तुम ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे। तुम आईडीएम के बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ढूंढोगे जो ऑर्डर फ्लो के अंदर आते हैं, ठीक है? बात को समझो। यहाँ पर सेलिंग वालों के एसएल पड़े हैं। मार्केट को अगर ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है तो उसे चाहिए एसएल, कुछ इस तरह से, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये है हमारा पॉइंट ए, या इसे मान लो पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। देखो, हम कहीं डेस्टिनेशन तय करते हैं या किसी टूर पर जाते हैं, ठीक है? हम पहले गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकालने के बाद सीधा फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है? पेट्रोल फुल करते हैं गाड़ी में या बाइक में फुल करते हैं। फिर पॉइंट देखो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ठीक है? अब बात को समझो। अगर मुझे पॉइंट सी की तरफ जाना है, ठीक है? पॉइंट ए टू पॉइंट सी की तरफ जाना है। मैंने पेट्रोल यहाँ से फुल करवाया इधर तक जाने का और वापसी आने का, ठीक है? मुझे और फ्यूल लगेगा ऊपर जाने में। बात को समझे? देखो, मैं पॉइंट ए से निकला, फ्यूल भरवा करके मैं यहाँ पर जाऊँ और वापस आ जाऊँ। मैं यहाँ पर गया, ठीक है? सेलर्स को ट्रैप करके उनके एसएल लिए गए, फिर आगे चली गई। फिर ऐसे ही
ट्रेंड कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है? ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू होता जाएगा। जस्ट आपको ये चीज़ सीखनी है कि ये होगा कैसे। देखो, यहाँ से फिर यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर। एग्ज़ैक्टली अब अगर तुम देखो, सेम टू सेम, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल आईडीएम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमेशा वापस, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमेशा वापस। फिर आईडीएम लिया गया, ठीक है? आईडीएम लेने के बाद फिर ऊपर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है? इंटरनल भी सीखेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा आपका ट्रेंड। अब बात को आप इज़िली समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा यहाँ पर देखो, बात को समझो। मैंने तुम्हें सिखाया पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करना, ठीक है? हायर हाई तभी मार्क होगा जब आईडीएम बनेगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है? हायर लो के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? इसमें एक ट्विस्ट समझ इसमें एक ट्विस्ट समझ लो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तुमने क्या करना है। अब तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ समझाने लगा हूँ, जो अक्सर रिटेलर्स, जो छोटे-मोटे प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर होते हैं, वो कुछ ऐसे एंटरटेन करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, उनको जो एसएमसी चलो सीख भी लेते हैं, पर उन्हें ट्विस्ट कोई नहीं बताता। वो कुछ इस तरह से एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है? बाय के लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, बस उठानी है बाय भाई, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, वो सॉरी, यहाँ कुछ इस तरह से, ये लो उनका एसएल और सीधा हाई उनका टीपी। फिर होता कुछ इस तरह से है, ठीक है? अब इस किस्म में इस चीज़ में 2 किस्म के आदमी आते हैं, ठीक है? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, बात को समझो। पहले कंडीशन ए पे आते हैं। मार्केट उनके एसेल्स पड़े होते हैं इधर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, ठीक है? अब वो अपने हाथ से एसएल इधर सेट करवाते हैं। मार्केट सीधा ऊपर, उसके बाद हमारी एंट्री, सीधा नीचे उनके स्टॉप लॉस हंट और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, ठीक है? अब दूसरे बंदों में आते हैं, ठीक है? जो उल्टे होते हैं प्राइस एक्शन वाले। हमेशा मतलब जो आपके मेंटोर्स होते हैं ना, आपको ये चीज़ें नहीं सिखाते। वो बस आपको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनसे उनके घर चलते हैं। आपको रियल चीज़ कभी नहीं सिखाएँगे। मैं कब से 2 घंटे हो गए हैं बनाते-बनाते मुझे ये लेक्चर, ठीक है? 1-2 घंटे हो गए। मैं कब से बोले जा रहा हूँ जस्ट आपके लिए, क्योंकि आपको रियल चीज़ प्रोवाइड करनी है मुझे। बात को समझो। इनके तो इंस्टेंट स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, बट हम लोग यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा और एफईजी होगा, हम वहाँ से अपनी एंट्री प्लान करते हैं। आईसीटी में सीखेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ठीक है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है? जो आपको नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक मिले, आप उधर से एंट्री प्लान करें और जो उस लेग में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मिले कुछ इस तरह से, यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ से अपनी एंट्री बना लें, ठीक है? तो अक्सर अक्सर मार्केट नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक लेती है। थ्रूआउट माय एक्सपीरियंस मार्केट अक्सर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास उस लेग में, ठीक है? ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है, इसने जो हाई बनाया उसके बाद जो सेलिंग आई, उस लेग में आपको फाइंड करना है, ठीक है? जो ऊपर हाई बना के आई है मार्केट, ऐसे ना आप इससे ऊपर देखें, इससे अगर ऊपर चली गई मार्केट फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फिर समझिए आपके एसएल हंट होंगे। तो स्मार्ट वर्क करना है आपने, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है? और इसके हाई पर आप यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करें और बढ़ाते जाएँ अपनी एंट्रीज़, ठीक है? जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होंगे, आप अपनी ईपी कुछ इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जस्ट आपको मैंने जो भी सिखाया है उनको मिक्स अप करना है। अब हम सब चीज़ों को मिक्स अप करके एक नज़र से देख रहे हैं। इसके अंदर फ्रैक्टल भी है, ठीक है? स्ट्रक्चर मैपिंग भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है। आपको जस्ट सबको मिक्स अप करना है। हम जब एंट्री मॉड्यूल बनाना सीखेंगे कि हम एंट्री कैसे प्लान करें, तो ये सब चीज़ों को एक नज़र से देखेंगे।
ठीक है? आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं सेलिंग मॉडल के पास, ठीक है? बात को समझो। आईडीएम, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम, ठीक है? आईडीएम के बाद आईडीएम से पहले जो हाई होगा वो होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब आप एक रियल चीज़ सीखे हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जस्ट आपको रियल मेंटोर ही बता सकता है। आपको ये चीज़ें यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी नहीं सिखाएगा। मैं 5 मिनट की वीडियो भी बना सकता था बट मुझे आपको रियल ट्रेडर बनाना है। बात को समझो। यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद भी बावजूद भी ट्रेंड को कंटिन्यू किया जा रहा है। हमें एंट्री कुछ इस तरह से प्लान करनी है। वही सबसे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी नियरेस्ट, अगर इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लूँ, तो इसको थोड़ा और नीचे कर लूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी आप इधर से अपनी एंट्री इजीली प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस के साथ जैसे आपको मैंने समझाया था, ठीक है? एंट्री बना लो और यहाँ से इजीली अपनी एंट्री बना लो। ये चीज़ें जस्ट प्रैक्टिस से मिलती हैं। यहाँ पर सीखने में आप सारा दिन मेरी वीडियो देखें, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। मार्क माय वर्ड्स, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जब तुम्हें ये चीज़ें पता होंगी ना, तब तुम्हारी टीपी भी हिट होगी, ठीक है? तुम एक अच्छे ट्रेडर भी बनोगे। मैं तुम्हें ट्रेडर बना सकता हूँ, बट अच्छा ट्रेडर तुम्हें खुद ने बनना है। क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आकर तुम्हें ये चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। मैं जस्ट समझा सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और अपनी एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ, अपनी टेक्निकल एनालिसिस बता सकता हूँ, मार्केट के ट्रैप बता सकता हूँ। अच्छा ट्रेडर, उस पे अमल करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है? ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ें ड्रॉ करो, ये चीज़ें ड्रॉ करो पेंसिल से, ये स्केच बनाओ पूरा कि इस तरह होता है, ठीक है? इसको मार्क कर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको एज़ अ आइडियम यहाँ लिख लो। ये तुम्हारे लिए ही आगे चलकर आसानी पैदा करेगा। जब ट्रेडर बन जाओगे तो याद करोगे कि उबैद भाई ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई जिनसे हम एक अच्छे ट्रेडर बन गए, ठीक है? यहाँ से। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ होती है, ठीक है? जैसे आपको पता है एक सेलिंग आती है, उसके बाद पुल बैक आता है, एक हाई बना देती है मार्केट, फिर उसको जब रिटेस्ट करती है तो हम इसे एज़ अ आईडीएम कंसीडर करते हैं। अब बात को गौर से समझो, इंटरनल लिक्विडिटी होती कहाँ है? तुम लोगों को यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये यहाँ तक, समझ रहे हो बात को? ये जो यहाँ तक एरिया है, ये जो बाइंग आ रही है, उसके बाद फिर सेलिंग आ रही है। ये वाली जो बाइंग है, यहाँ पर तुम लोगों को ट्रैप किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर्स को? यूँ, एम पैटर्न दिखाकर, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न दिखाकर, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, ठीक है? उसके बाद मार्केट कुछ ऐसे ये 90 एंगल में नहीं जाती, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है? यूँ कुछ इस तरह से डब्ल्यू बनाया जाएगा, ठीक है? जिसे कहते हैं डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और सपोर्ट, रेजिस्टेंट, चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इस लेग में बनाए जाते हैं ताकि ये दोबारा लोग यहाँ पर अपने एसएल सेट करें तो फिर इनको हिट किया जाए, फिर आईडीएम के लिए ऊपर जाए। मतलब जो असल सेलिंग आनी है, वो एक रियल एसएमसी ट्रेडर को पता है कि कहाँ से सेलिंग आनी है। वो लोग यहाँ पर एज़ अ आईडीएम कंसीडर करके कभी भी यहाँ से सेल नहीं लेंगे, वो अपनी जगह से लेंगे, ठीक है? अगर आपको मैं और ईज़ी करके समझाऊँ, बात को समझो। देखो, मार्केट एस
इस तरह से कुछ आईडीएम बनाती है, आईडीएम बनाने के बाद सीधा ऊपर, ठीक है? इस तरह से आईडीएम, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? ये वाली जो सेलिंग है, ये वाली जो सेलिंग है, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो रियल एसएमसी ट्रेडर होगा, उसे पता है असल बाइंग कहाँ से आनी है, कहाँ से उठानी है। बिग प्लेयर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ से सॉरी यहाँ से एंट्री लो। आपको यहाँ पर ही पहले ट्रैप किया जाता है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी, ये वाला पॉइंट जो है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर होती है इंटरनल लिक्विडिटी। आपको मैं कुछ और ईज़ी करके समझाऊँ, तो देखो, कुछ इस तरह से ये ऐसे रेंज बनाते हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है मार्केट 90 एंगल में ऊपर तो नहीं जाएगी, ठीक है? आपको ये लोग ट्रैप कहाँ पर करते हैं? आपको ऐसे रेजिस्टेंट दिखाएँगे, ठीक है? आपको जस्ट मैं अभी ट्रैपिंग समझा रहा हूँ, यूँ सपोर्ट होगी, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, जैसे इसने यहाँ पर सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ब्रेकआउट दिया, जैसे ब्रेकआउट दिया आप जो रिटेलर बंदे होंगे, वो यहाँ पर एज़ अ बाय ले लेंगे, ठीक है? बाय ले लेंगे, उनका स्टॉप लॉस जो होगा इनके नीचे होगा। अब मार्केट को जाना ही नीचे है, ठीक है? मार्केट को जाना ही नीचे है नया आईडीएम बनाने, ठीक है? यहाँ पर आप एंट्री यहाँ से लोगे, वो ईज़िली ये वाला जो मोमेंटम है वो कैप्चर करेंगे, वो अकेले बैठ कर जाएँगे, इन लोगों को नहीं यहाँ पर लेकर चलेंगे ऊपर, ठीक है? बात को समझो, ऊपर न कभी भी नहीं चाहेंगे ये रिटेलर हमारे साथ चले या अकेले बैठकर मज़े लूटते हैं। अगर ऐसे ही मैं ये चीज़ कर लूँ, ठीक है? इनके स्टॉप लॉस फिर एंटर किए जाते हैं। देखो, अगर यहाँ पर सिंगल ब्रेकआउट हो गया, जैसे ब्रेकआउट होगा, तो ये लोग रिटेस्ट भी ज़रूर दिखाते हैं, ठीक है? मार्केट को और नीचे लेके आते हैं, मार्केट को और नीचे लेके आते हैं। इंस्टेंटली मार्केट फिर इनके एसएल उठा लेती है, क्योंकि उसे जाना ही ऊपर है। तो देखो, आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है कि असल ट्रैपिंग कहाँ छुपी हुई है। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है? आपको इन चीज़ों से गुरेज़ करनी है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना आपको ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। मैं आपको बोलता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहना है। रियल चीज़ें सीखो, रियल एंट्री बनाना सीखो, ठीक है? बिग प्लेयर्स के साथ चलोगे तो तुम्हारी एंट्री सक्सेसफुल होगी। मैं ये नहीं कहता कि जो प्राइज़ एक्शन ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, होते हैं। उनकी जो 10 ट्रेड्स होती हैं, ठीक है? 10 ट्रेड में से उनकी तकरीबन 8 ट्रेड लॉस में जाती हैं, ठीक है? 2 ट्रेड उनकी प्रॉफिट में जाती हैं, वो उनमें खुश हैं। ये इन 2 ट्रेड्स में खुश हैं, ठीक है? इनका जो विन रेशियो है वो कम है, उनका जो लूज़िंग रेशियो है बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ें वर्क ना करती, ठीक है? अगर ये चीज़ें वर्क ना करती, तो इन लोगों का, ठीक है, प्राइज़ एक्शन से भरोसा उठ जाता। बात को समझ रहे हो? इन चीज़ों पर ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो भरोसा मतलब हल्का-फुल्का भरोसा दिलाती हैं, ताकि ये लोग ट्रैप हों। तो यही चीज़ें अभी चलते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में सीखते हैं, देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि क्या वाक़ई ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है? अच्छा, ये बात को समझो इधर। अभी हम आ गए हैं लाइव मार्केट पर। देखो, हमने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, ठीक है? मार्केट यहाँ से उठी, ठीक है? मार्केट जैसे उठी, आईडीएम मिला तो मुझे एक लो पॉइंट, ओह! सॉरी, हाई पॉइंट मिल गया, ठीक है? आईडीएम मिलने के बाद हाई पॉइंट मिला, ठीक है? मार्केट फिर इस तरह कुछ खेलती है लोगों के साथ। देखो, यहाँ पर किसी ने सेल लगाई होगी प्री टेस्ट पर, ठीक है? फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, ऐसे करते-करते मार्केट ऐसे ही ट्रैप करती है, ट्रेंड लाइन के साथ खेलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बन रही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंट। देखो, ट्रैप लोगों को कहाँ किया? अब बात को गौर से समझना। मार्केट ने, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक वाला। इसको मैं हटा दूँ, तो देखो, मार्केट ने एग्ज़ैक्टली एक नीचे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट लेने के बाद एक अपना रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर निकल गई। फिर ये यहाँ पर फेल हो गए। यहाँ पर लोगों ने कुछ इस तरह से भी किया होगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पर इन्होंने एंट्री बना ली। हाई ये वाला इन्होंने एसएल रख दिया, डीपी इन्होंने ये वाली लो रख दी। एसएल-इट। देखो, कुछ जगहों पर ये लोग प्रॉफ़िट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर किसी ने सेल लगाई होगी, ये इस तरह से प्रॉफ़िट कैच करते हैं प्राइज़ एक्शन वाले, ऐसे। रिटेस्ट जैसे करेगी, मार्केट छोटा-सा स्टॉप लॉस देंगे और टीपी अपनी ये वाली सपोर्ट रखेंगे, ठीक है?
यहाँ पर देखो जैसे ये एम पैटर्न बना, ये डब्ल्यू बना, एम पैटर्न ऐसे ही चलता है ये सारा, ठीक है? हमने एंट्री कहाँ से लेनी है? मैंने आपको सिखाया था आईडीएम के बाद ऑर्डर फ्लो ढूँढना है। चलते हैं 1 मिनट के पास, गौर से समझो, ये मैंने निकाल कर रखा था, ठीक है? आईडीएम के बाद एक ऑर्डर फ्लो मिला मुझे, उसमें मैंने नियरेस्ट क्योंकि यही है, ठीक है? देखो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी अगर मैं इधर पे इसको इस तरह से मार्क कर लूँ, देखो और यहाँ पर, ठीक है? और ये विक लगा देते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, टैप करने के बाद सीधा ऊपर मार्केट, ठीक है? आप इधर से अब जो रियल एसएमसी ट्रेडर होता है, वो एंट्री कुछ इस तरह से प्लान करता है, ठीक है? रियल जो एसएमसी ट्रेडर होता है, वो इस तरह से कुछ एंट्री प्लान करता है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट होता है, वो यहाँ से बाय लेता है, ठीक है? स्टॉप लॉस उसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है? और टीपी उसकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट से थोड़ा-सा नीचे रख लो आप, ठीक है? वो ऐसे मोमेंटम कैच करता है, मार्क माय वर्ड्स वो ऐसे मोमेंटम कैच करता है, रियल एसएमसी ट्रेडर, ठीक है? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा वो तुम्हें इस चीज़ों में उलझा के रखेगा, ताकि तुम लोग ट्रैप हो, हम बैठ के मज़े लूटें मार्केट के, ठीक है? तो ये हो गई हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, वो थी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डीपली मैं समझाऊँगा।